मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, शरद पूर्णिमा का उत्सव आने ही वाला है। इस दिन सभी वैष्णव पर बांके बिहारी जी और राधिका का आह्लाद बरसता है। समर्थ शक्तिमान भगवान की ही इतनी शक्ति तो राधिका ही है। वे इस शक्ति को अपनी वंचित ध्वनि द्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। भगवान की यह शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामी अंग शक्तियों सहित सदा सर्वदा भगवान की ही ओर खींचती भी रहती है और भगवान उस आह्लाद को पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों को प्रेमी भक्तों को बांट देते हैं। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है कि गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है। उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना ही नहीं होती। वो तो अपनी द्वारा बांके बिहारी को सुखी हुए देखकर ही दिन रात सुख समुद्र में डूबी रहती हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है। वह निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक है। गोपियाँ और राधिका भगवान की बांसुरी की ध्वनि का आह्वान सुनकर घर द्वार की सुधि भुलाकर प्रमत्त होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भगवान को सुखी करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। भगवान उनकी दी हुई सुख की भेंट को स्वीकार करते हैं और फिर उसी को लौटा भी देते हैं। दर्पण में अपनी शोभा भरकर दर्पण को शोभा युक्त बनाने वाला पुरुष उस शोभा को स्वयं ही वापस पा जाता है और वह सुख लौटकर उसी को मिल जाता है। इसी प्रकार परम सुख सागर भगवान गोपियों के सुख की भेंट को स्वीकार कर उनकी इस कामना को कि बांके बिहारी हमें देखकर हमारी सेवा स्वीकार कर हमारे साथ खेल कर सुखी हो पूरी कर देते हैं। भगवान सुखी होते हैं और सुख अपरिमित रूप में बढ़ा करके उन्हीं को दे देते हैं। तो आइए हम भी इसी आनंद में गोता लगाते हुए संतों की वाणी में भगवान की वंशी लीला का दर्शन करते हैं। ब्रज के संत हुए हैं श्री नारायण स्वामी। उन्होंने अपने एक पद में भगवान की वंशी लीला का बड़ा ही प्यारा वर्णन किया है। नारायण जी कहते हैं, नंद नंदन वन वंशी बजाई रे, श्रवण करत सुधि रही न तन की, एक संग मो मति पौराई रे। नयन चकोर चहत निरखन को, शरद चंद मुख कुंवर कन्हाई रे। नारायण नहीं भवन सुहावत, कहा करूं अब ए माई रे। नारायण स्वामी गोपी भाव में आकर सांवरे की बंसी को सुनते हैं और अपनी एक सखी से कहते हैं कि सखी, नंद नंदन बांके बिहारी ने वन में बंसी बजाई है, जिसका श्रवण करते ही तन की सुधि नहीं रही और एक ही क्षण में मेरी मति पौरा गई। बांके बिहारी का मुख शरद चंद्र के समान है, जिसके दर्शन करने के लिए यह चकोर के समान नयन प्यासे हो उठे हैं। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि हे सखी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो घर परिवार सुहाता ही नहीं है। ब्रज के ही एक और संत हुए हैं श्री चतुर्भुज दास जी। उन्होंने अपने एक पद में ये वर्णन किया है कि जब राधिका ने सांवरे की बंसी सुनी तो क्या हुआ। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, राधिका रवन की मुरली का श्रवण सुनी, भवन सब काज तजी गवन कियो भामिनी। नाद बस पिबस भई आन गति छूट गई, विपिन आतुर मिली रूप अभिरामिनी। निकट पिया के गई रसिक वर कही लई, बांके श्याम घन जुवती सौदामिनी। करही बासर केली कंठ भुज वर मेली, चतुर संग चतुर्भुज दास की स्वामिनी। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, जब श्री राधिका ने बांके बिहारी की मुरली सुनी तो
अपने भवन से समस्त काज को त्याग कर वो वन की ओर चल पड़ी। मुरली की धुन के रस विवश होकर, अन्य सब कुछ भूलकर वृंदा विपिन में श्री बांके बिहारी से आतुर होकर रूप अभिरामिनी श्री राधिका आ मिली। जब वो बांके बिहारी के निकट गई तो बांके बिहारी से ऐसे मिली जैसे घन और दामिनी का संगम होता है। श्री चतुर्भुज दास जी की स्वामिनी श्री राधा बांके बिहारी के संग कंठ से भुजाओं को मिलाकर केली परायण हो गई। संत आनंद घन जी कहते हैं, दो मिली एक ही भय ललित रंगीली जोट, जमुना तट निरखो सदा तरु बेलिनी की ओट। दिव्य युगल की जोड़ी श्री राधा और बांके बिहारी दोनों मिलकर एक हो गए। ऐसी युगल जोड़ी को मैं सदा निहारा करूं, जो वृंदावन में जमुना के किनारे वृक्षों एवं लताओं की ओट में विराजते हैं। तो बंधुओं, वृक्ष के संतों की इन वाणियों में हमें सहज ही भगवान की लीलाओं के दर्शन हो जाते हैं। आशा है आपको भी सुनकर आनंद आया होगा। ऐसे ही संतों की वाणियों को सुनते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वाणी कैसी लगती है और लाइक कीजिए। तो अगले वीडियो तक श्री राधे।